नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, वोट बैंक पर की पॉलिटिक्स के चलते फैसले हमारा वक्फ बिल पर विरोध है और आगे भी रहेगा। कल पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप, वक्फ जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते फैसले। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ये फैसला लिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल संसद परिसर में जो सांसद बिल का विरोध करते हुए बयान दे रहे हैं, ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वह बिल ये बताया जा रहा है कि कल संभावना है कि लोकसभा में पेश किया जाए। और जो जेपीसी में चर्चा हुई थी, लंबी चर्चा, उसके बाद विरोध देखने को मिला था और इस पर असहमति के नोट भी लगाए गए। लेकिन अब आखिरकार जैसे जैसे सत्र की कार्रवाई अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि कल सरकार ने इसको सदन में पेश करने की पूरी योजना तैयार की है। इस बीच अलग अलग बयान जो हैं विपक्षी नेताओं के संसद परिसर में देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के आरोप लगाते हुए हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो विरोध इस बिल को लेकर रहा है, वो आपत्ति आज भी है। सरकार ने मनमाने संशोधन किए हैं और इसमें जो एक तरफा बात की गई है, लिहाजा इस बिल का विरोध सदन के अंदर और बाहर पार्टी रखेगी, जारी रखेगी। इधर दूसरी तरफ एनडीए जो घटक दल हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं। वह बिल को लेकर उनके नेताओं की प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इस बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक कुछ देर बाद ही वो होने वाली है। जो बिजनेस तय करना है, कल के बिजनेस की रूपरेखा साफ हो जाएगी और ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या कल बिल लाया जाएगा या फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ होगी जब ये बिजनेस एडवाइजरी की बैठक और उसके बाद बिजनेस जो तैयार होता है सदन का, उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन संभावनाएं साफ तौर पर निकल कर आ रही हैं कि कल पूरी तैयारी है, सरकार इस बिल को सदन में पेश करेगी और इस दौरान भारी हंगामा देखने को मिल सकता है और इसलिए व्यापक तैयारियां, उससे पहले हलचल वो बढ़ी हुई है, वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप और ऐसे में तमाम मुस्लिम वर्ग जो है वो भी लगातार इस बिल पर विरोध जता रहे हैं और बात की जाए सदन में भी लगातार इस पर हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान सामने आना कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ये फैसला लिया जा रहा है, तो ऐसे में इस आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, वक्फ बिल के विरोध में लामबंद विपक्ष भी है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से बिल के समर्थन में एकजुटता देखने को मिल रही है। लिहाजा वार पलटवार तो होंगे ही, क्योंकि ये वह बिल जो है जिसमें संशोधन किए गए हैं, कई बड़े प्रस्ताव इसमें शामिल किए गए हैं और इसीलिए जिस तरीके से विपक्ष इसको राजनीतिक वोट बैंक से जोड़ते हुए हमला बोल रहा है, उसको लगता है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ है और इसीलिए एक
जो पूरा वोट बैंक की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा ये कहा जा रहा है। तो इसीलिए अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने दावे हैं और इसको लेकर यहाँ पर विरोध जताते हुए विपक्ष लामबंद हो रहा है। वो अपने आरोप लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर इसको लेकर उनकी अपनी राय है, दूसरी तरफ अन्य विपक्षी दलों की अपनी राय है। कल कांग्रेस की भी एक बैठक होनी है जो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में, उसमें वो सदन में रणनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जरूर है कि इस बिल के विरोध में लामबंद हो रहा है विपक्ष, तो दूसरी तरफ इस बिल के समर्थन में एनडीए घटक दल वो एकजुट हो रही हैं और अब इस बिल के समर्थन को लेकर जिस तरीके से सरकार ने मंशा साफ की है कि इस बिल पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सदन की कार्यवाही भी बढ़ानी पड़े, तो वो उसके लिए तैयार हैं। एक व्यापक बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। जो आरोप लगाए जा रही हैं, यहाँ तक संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ किया था कि सीएए की तर्ज पर जो भ्रांतियां फैलाई गई, ठीक उसी तर्ज पर इस वक्फ बिल को लेकर भी भ्रांतियां विपक्ष फैला रहा है, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने का डर उनको सता रहा है। ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए थे बीते कल जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और निश्चित तौर पर ये वार पलटवार देखने को मिल रही है। जी प्रदीप कुमार जी, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।